हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि रेगुलर शाम 8:30 बजे जो लाइव क्लास होती है हमारी, उसका टाइम हो चुका है और आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। आज हम इंडियन आर्मी के जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले, एक लाइव टेस्ट लगाने वाले। तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से ये टेस्ट पूरा लगाना है और अंत में सभी विद्यार्थियों को कॉमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। आज की क्लास जो हम बात कर लेते हैं, मीडियम लेवल की क्लास हमने की है। इसमें 40 प्लस का टारगेट लेके चला, यानी 50 में से आपके 40 प्लस क्वेश्चन राइट होने चाहिए। बाकी आप अंत में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने राइट होते हैं। अपने साथियों का भी कमेंट देखिएगा ताकि आपको अपने कंपटीशन का पता चल पाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे विजिट किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए हम रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये क्लास भले आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए कोई भी इंडियन आर्मी की तैयारी करे, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनके जो लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे, यानी अपरिचित किससे थे। ऑप्शन जो दे रखे तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लोहा। लोहा से आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? कई बार पेपरों में आ चुका है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं, ऋग्वेद। वेदों की संख्या की बात करें तो 4 होती है और पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 होते हैं। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है, यानी महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय राजवंश में हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, जात्रिक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की। यदि हम बात करें, जन्म की बात करें तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और मृत्यु की बात करें तो पावापुरी में हुआ था। यह सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से किस स्थान पर, किस स्थल पर जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, बेबीलोन। बिल्कुल का उत्तर सी है। सिकंदर की मृत्यु की बात करें तब आपको करना है बेबीलोन। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। सिकंदर ने आपको पता होगा भारत पर आक्रमण किया था, यह सबको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कई बार इस क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछते हैं। आपको देते हैं, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? या कई बार देता है कला एवं स्थापत्य, जो हम बात कर लेते हैं उसका स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन को ऐसे दे देता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे, कला एवं स्थापत्य। बिल्कुल का उत्तर सी, कई बार पेपर में आ चुका है। कई बार देता है कला एवं स्थापत्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तब भी आपको यही करना है, गुप्त वंश। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, बार बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? श्रीलंका का पूर्व में नाम आपको पता होगा सिलोन था। श्रीलंका का कई पहले नाम क्या था? तो सिलोन था। और श्रीलंका पर जो हम बात कर लेते हैं, किस शासक ने आक्रमण किया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, चोल। बिल्कुल का उत्तर सी है। और जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा चोल वंश का कौन सा राजा था, उसका नाम क्या था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई सारे विद्यार्थी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको याद रहता है कनिष्क था। बिल्कुल कनिष्क आपको पता है। उसकी बात करें तो वंश उसका कौन सा था? कुषाण वंश था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। यहाँ आपको पूछा है किस वंश ने चलाया, तो आपको पता होगा, यदि हम नाम बात करें, राजा की बात करें तो कनिष्क था। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आ चुका है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इंडियन आर्मी में ऐसे बार बार रिपीट हो जाता है। तो वो राजा कौन था? कनिष्क था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। रजिया सुल्तान जो आपको पता है भारत की प्रथम महिला शासिका थी, उसके पिता का क्या नाम था? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं इल्तुतमिश, बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब आ रहा है। और रजिया सुल्तान की बात करें 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था, यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा अकबर से संबंधित नहीं है, यानी अकबर से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आपको पता होगा यदि मैं दीन इलाही धर्म की बात करें तो ये आपको पता है अकबर द्वारा चलाया गया था। इबादत खाने की बात करें तो वो आपको पता है फतेहपुर सिकरी के अंदर है, जो आपको पता है किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था, सबको पता होगा। और यदि हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। डी की बात करें क्योंकि आपको पता होगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपको पता होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, न कि अकबर का उसमें कोई रिलेशन नहीं था। इस कारण बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई? शाहजहां ने नहीं बनवाई वो आपको बताना है। तो आप ऑप्शनों की तरफ जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा। बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है। यदि मैं बात करूं ताजमहल की, तो ताजमहल आपको पता होगा शाहजहां ने बनवाया था, अपनी जो पत्नी थी बेगम थी मुमताज, उसके याद में बनवाया था। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। यदि हम बात करें लाल किला, लाल किला आपको कहां है पता होना चाहिए, नई दिल्ली में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है लाल किला कहां है। और जामा मस्जिद की बात करें वो भी आपको पता है नई दिल्ली में। इन सब के निर्माण की बात करें तो आपको पता होगा शाहजहां ने करवाया था। जबकि बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहा है बुलंद दरवाजा, बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गया। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। मैंने कई बार आपको दे चुका हूं बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। सिखों के 10वें या कह सकते हैं अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के आपको पता है 10 गुरु हुए थे, उनमें हम बात कर लेते हैं 10वें गुरु या कहीं अंतिम गुरु कौन थे? तो बिल्कुल जो ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल का उत्तर सी है। और एक क्वेश्चन बनता है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है गुरु अर्जुन देव थे। और सिखों के प्रथम गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव थे। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करेगा। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? स्वर्ण मंदिर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं अमृतसर पंजाब, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 13 नंबर, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव या कहीं स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं एओ ह्यूम। एओ ह्यूम आपको पता है एक अंग्रेज था, उसने आपको पता है स्थापना की थी। और उसमें साथ में आपको पता है दादा भाई नारोजी भी शामिल थे। लेकिन आपको जब डायरेक्टली दोनों ऑप्शन दे तब आपको क्या करना पड़ता है? एओ ह्यूम ही करना पड़ता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। जब कई बार एओ ह्यूम ऑप्शन में न दे तब आप दादा भाई नौरोजी की तरफ जा सकते हो, वरना आपको एओ ह्यूम की तरफ ही जाना रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। अलीगढ़ जो आंदोलन था किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ रहा है। तो कौन थे? सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था? आपको पता, पहले बात तो कर लेते हैं वो कब हुआ था। तो 1930 में हुआ था। एक क्वेश्चन तो यहां से आपका तैयार हो जाता है कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। तब आपको करना है 1930 में। और कहां हुआ था जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं लंदन। लंदन आपको पता होगा इंग्लैंड की राजधानी है। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है।
भारत को, क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत को ब्रिटेन की ओर से संपत्ति की हम बात कर लेते हैं, संपत्ति के अपवन, यह नाम थोड़ा सा सही कीजिएगा, अपवन कीजिएगा, यह नाम क्या है, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखी है तो मैं कर देता हूं अपवहन, क्योंकि कई बार टाइपिंग मिसप्रिंट हो जाती है, आप भी जानते हो। अपवहन, यहां थोड़ा करेक्शन कर लो। अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते, बिल्कुल देखते कौन कौन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत का हम बात कर लेते हैं, वयोवृद्ध पुरुष की बात करें तब भी आपको क्या करना है, दादा भाई नौरोजी करना है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। महात्मा गांधी ने, पहले बात कर लेते, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं 1920, उनका उत्तर सही है। और समाप्त की बात करें तो 1922 में किया था, यानी 1920 से लेकर 22 तक यह असहयोग आंदोलन चला था, यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कांग्रेस का आपको पता है त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने आपको पता होगा दिल्ली चलो का नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी उन्होंने दिया था। अब बात कर लेते हैं, अपनी पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, यानी सुभाष चंद्र बोस की जो पार्टी थी उसका नाम क्या था, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में आपने देखा होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, या हम बात कर लेते हैं स्थापना किसने की थी, तब आपको करना पड़ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 19 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, चोल साम्राज्य आपको पता है, अंत की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। अब यहां से आपको पता है अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो इसके अनुसार कर सकते हो। आपको अलाउद्दीन खिलजी मिले तो वो कर सकते हैं, वरना आप बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मलिक काफूर, बिल्कुल का उत्तर सी है, क्योंकि आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी का एक क्या था, सेनापति था, कौन था, मलिक काफूर, उसके द्वारा चोल साम्राज्य का अंत किया गया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल का उत्तर सी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 20 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, सबसे पहले आक्रमण की बात करें तो बिल्कुल देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे फ्रांसीसी लोगों ने, आपको पता होगा जो अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले आक्रमण किया था, यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। स्वतंत्रता, पहले बात कर लेते हैं स्वतंत्रता, कोमा लगा लीजिएगा, समानता, और बात कर लेते हैं भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा होता है। सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा है, यानी ये सिद्धांत है जो किस क्रांति से जुड़ा है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, फ्रांसीसी क्रांति, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है, 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी, कई बार पेपर में पूछा गया, इसलिए ये सन भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 22 नंबर, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देने की कोशिश करेगा। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग किस देश के थे, पहले बात कर लेते हैं, मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो वो किस देश के थे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल का उत्तर सी है। और अमेरिका में आपको पता होगा मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, क्योंकि वो गांधी जी की तरह ही वह आपको पता है गरीबों को सेवा करने के लिए अपने संघर्ष करते रहते थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों की बात करें तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, आप जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। यानी हम बात कर लेते हैं भारतीय नागरिक होता है, उनको जो मूल अधिकार दिए जाते हैं, पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, निलंबित नहीं किया जा सकता, अगला दे रखा है निलंबित किया जा सकता है, अगला दे रखा है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल का उत्तर सी। भारत के जो मूल हम बात कर लेते हैं अधिकार है हमारे, उसका किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता।
यानी हमारे मूल अधिकार है वो रहेगी, किसी भी कंडीशन में उसका हम बात कर सकते हैं, उसके कोई खिलाफ नहीं जा सकता। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 24 नंबर, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। भारत में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकार किस प्रकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको पता होगा भारत के जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन का। कई बार क्वेश्चन इसको ऐसे दे देते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, तो आपको गलत बताना है। तो थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं ताकि आपको बढ़िया से समझा पाऊं। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा तथ्य आपको गलत है यह बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर आपको ये क्या दे रखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बिल्कुल ये बात सही है। अगले की बात करें तो आपको पता होगा राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र दे, त्याग पत्र की बात करें तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल सही है। अगली हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो वो 35 वर्ष है, ये भी सही है। यदि हम बात करें ये तीनों सही होगी। इसका मतलब गलत कौन सा होगा, राष्ट्रपति पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा, क्योंकि आपको पूछा था राष्ट्रपति के संबंध में गलत कौन सा है। तो आराम से कर सकते थे और 3-4 क्वेश्चन भी यहां से आपके तैयार हो गए। ऊपर वाले तीनों लाइनें याद रखिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, तो आपको पता है राष्ट्रपति पद कौन संभालता है। यानी हम बात कर लेते हैं दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का आपको पता है मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। नंबर 27 आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, किस विद्वान ने मीडिया को चौथा स्तंभ, यह बात कर लेते हैं। कई बार ये इसकी जगह शब्द ये भी लिख सकते हैं, मीडिया को चौथी सत्ता, चौथी सत्ता कह दो या कह सकते हैं चौथा स्तंभ सबसे पहले किसने कहा था, कौन सा विद्वान था। तो बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे, एडमंड बर्क, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। एडमंड जो बर्क था उसने आपको पता है सबसे पहले यह शब्द यूज किया था मीडिया के संबंध में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, यानी राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे 6 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सी है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो वो होती है 30 वर्ष। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके सामने आ चुका है, राज्यसभा सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा सदस्य की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे, विधानसभा सदस्य, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताएगा, जिसे हम कहते हैं विधायक। यानी विधायकों के द्वारा आपको पता होगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आ चुका है, तो नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता होती है वो समाप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता कब समाप्त होगी, तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि नागरिकता का परित्याग करने पर, और दूसरी कंडीशन होती है सरकार द्वारा नागरिकता छीनी भी जा सकती है, और तीसरी कंडीशन होती है अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे उपरोक्त सभी बिल्कुल का उत्तर सी है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, ये कई बार डिफेंस के पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपके सामने आ चुका है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपको पता होगा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे राष्ट्रपति, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये सबको पता होना चाहिए, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, शपथ ग्रहण किसके समकक्ष करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं।
32 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्तमान में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं, जिसका हम बात कर लेते हैं गठन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और इसके कितने सदस्य देश है, तो वर्तमान में आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 8 सदस्य देश है, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। पेपरों में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पहले बात कर लेते हैं, ये यदि सूर्य ले तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो जल्दी से बताएगा कौन है, बुध है। सबसे नजदीक की बात करें तो कौन है, बुध है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और फिर बात कर लेते हैं 2 नंबर पे कौन आता है, शुक्र आता है। 2 नंबर पे कौन आता है, शुक्र आता है। और 3 नंबर पे कौन आती है, आपको पता है, पृथ्वी आती है। 3 नंबर पे कौन आती है, पृथ्वी आती है। और पृथ्वी को आपको पता है, पृथ्वी की भगिनी आपको पता है शुक्र को कहा जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो इसका मतलब पृथ्वी कितने नंबर पे आई, 30वें स्थान पे आई। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न ग्रह और चंद्रमा। ग्रह का मतलब आपको पता है, ग्रह की बात कर लेते हैं। और ग्रह आगे दे रखा है चंद्रमा। चंद्रमाओं का मतलब क्या होता है, उपग्रह। चंद्रमाओं का मतलब होता है, आप हमेशा नोट कीजिएगा, चंद्रमाओं का मतलब होता है उपग्रह। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। इस कारण कई जगह आपको पता है उपग्रह का नाम चंद्रमा भी दे सकता है, आप नोट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। पहले बात कर लेते हैं संदीप के बारे में। संदीप के आपको पता है सबसे ज्यादा उपग्रह 82। कितने उपग्रह, 82 है। और बृहस्पति की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा 79 उपग्रह। और यदि मैं बात करूं मंगल, तो मंगल के आपको पता होगा 2 उपग्रह। कौन कौन से हैं, आपको पता होगा, फोबोस और क्या है, डिवोस है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आया हुआ है। जबकि बुध के आपको पता है उपग्रह की संख्या कितनी होती है, बुध के 0 उपग्रह आपको पता होगा, कोई उपग्रह नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सी। आपको बताना था गलत कौन सा युग्म है, तो बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। केला उत्पादन किस देश में अधिक होता है? केले का उत्पादन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं, भारत बिल्कुल का उत्तर से। इंडिया में आपको पता है केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है विश्व में बात करें तो। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, सुनामी क्या है? सुनामी यानी किसे कहा जाता है, सुनामी नाम किससे संबंधित है? तो आपको पता है जो समुद्र में क्या आता है, भूकंप आता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, सुनामी नाम दिया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे, भूकंप जो क्या होता है, समुद्री भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे गहरा या बड़ा महासागर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं, प्रशांत महासागर, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार आता है मारियाना गर्त किस, हम बात कर लेते हैं महासागर में, तो वो भी ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर में है। और हिंद महासागर की बात करें तो ये आपको पता है भारत के दक्षिण में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 39 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नील, या कह सकते हैं अंग्रेजी में कहे तो नाइल भी कई बार नाम लिखा आ सकता है। तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अफवाह की दृष्टि से देखें तो अमेजन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। भूटान की राजधानी है, भूटान की राजधानी बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, थिम्पू, बिल्कुल का उत्तर सही है। पेरिस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी आप सबको पता होगा पेरिस है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आ चुका है। ईरान की राजधानी आपको पता होगा तेहरान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संसार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और 2 नंबर पे बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन आती है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। और 3 नंबर पे बात करें तो कंचनजंगा आती है। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपके सामने आ चुका है।
अधिकतम फसल उत्पादन के रूप में कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है गलत कौन सा है। चावल की बात करें तो चावल आपको पता है चीन में सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है। तंबाकू की बात करें तो अमेरिका में आपको पता है सर्वाधिक होता है। कॉफी की बात करें ब्राजील में सर्वाधिक होता है, लेकिन चावल आपको पता है जब चीन में सर्वाधिक होता है तो भारत नहीं होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही। आपको बताना था कौन सा जो ऑप्शन है आपको गलत दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस वस्तु का करता है, तो बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अबरक, बिल्कुल का उत्तर सी अबरक। आपको पता है भारत में काफी सारे खदान है, जैसे राजस्थान है हो गया और भी कई जगह अबरक की खदान आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते, कई बार क्वेश्चन आता है वाइका क्या है। वाइका की बात करें तो एक अबरक खनिज है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपके सामने आ चुका है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील की बात करें तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ओडिशा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। दमन दीप और दादर नगर हवेली आपको पता है जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे उनको एकल कर दिया गया, यानी उनका क्या कर दिया गया, संगठित कर दिया गया। और आपको पता होगा 26 जनवरी 2020 को ये संगठित किए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी राजधानी क्या है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं दमन, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, आपको पता है ज्यादातर नदियां होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जबकि कुछ नदियां है जो विपरीत दिशा में बहती है, तो वो आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे नर्मदा नदी, बिल्कुल का उत्तर सी। अब 2-3 नदियां मैं और बता देता हूँ, नर्मदा हो गया, माई हो गया, साबरमती हो गया, ताप्ती हो गया, लूनी हो गया, ये विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। वाराणसी किस नदी पर बसा है, वाराणसी की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन जवाब सही दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे गंगा नदी, आपको पता होगा वाराणसी की बात करें, कानपुर की बात करें तो ये गंगा नदी पर बसे शहर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मानस अभ्यारण्य की बात करें जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे असम, बिल्कुल का उत्तर सी। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये आपको पता होगा असम में स्थित है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, भारत में बात करें किस राज्य में गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सी है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में होता है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो वो भी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है, तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ऑप्शन के अनुसार विवेक एक्सप्रेस, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि 50 में से आपके 40+ क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत ही शानदार तैयारी थी, और ज्यादा तैयारी को बेहतर करने के लिए हमने आपको बताया टॉपिक वाइज ई बुक बना रखी है और एक प्रैक्टिस सेट ई बुक बना रखी है जो कि प्रीवियस ईयर के पेपरों के अनुसार बनाई गई है। प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें दे रखे, तो दोनों तरह की ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी हमें मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। तो आप जो भी विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट ई बुक खरीदना चाहता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर खरीदेगा, आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं ये समाप्त करता हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पे जो भाई नया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।